सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में हरतालिका तीज का व्रत कब है, तिथि, वार, पूजा का मुहूर्त तथा पारण के लिए किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना अति आवश्यक है। इस दिन हमें कौन कौन से विशेष कार्य अवश्य ही करने चाहिए। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तीज का व्रत हर सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं रखती हैं। माँ पार्वती की इसमें पूजा अर्चना की जाती है। भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती और भगवान शिव का इसमें पूजन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत बहुत ही ज़्यादा विशेष और मंगलदायिनी है। इस व्रत को करने से महिलाओं का सौभाग्य अखंड होता है। संतान से जुड़े हुए समस्त प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। निर्जला रखे जाने वाले यह हरतालिका तीज का व्रत अत्यंत ही कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन की कामना हेतु इस व्रत का पालन करती हैं और मां पार्वती को प्रसन्न करती हैं। पूजा करके विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को समर्पित करती हैं, श्रृंगार की सामग्री को समर्पित करती हैं और फिर उनसे सुहाग भी लेती हैं। बहुत जगहों पर हरतालिका तीज को बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यतः बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस व्रत और पूजन को किया जाता है। आइए जानते हैं साल 2024 में तीज का व्रत कब रहने वाला है। तृतीय तिथि का आरंभ 5 सितंबर को दोपहर के 12:21 पर होगा और इसकी समाप्ति 6 सितंबर की दोपहर को 3:01 पर होने वाली है। हम सभी जानते हैं सनातन धर्म में सूर्य उदय के साथ ही जो व्रत हमें प्राप्त होते हैं उन्हीं व्रत को करने की महिमा बतलाई गई है। इस तरह से जो तीज का व्रत हम रखेंगे वह 6 सितंबर का रखेंगे और दिन शुक्रवार होगा। अब जान लेते हैं कि हरतालिका तीज व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तीज व्रत के पूजन का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर की सुबह 6:01 से आरंभ होकर के सुबह 8:32 तक रहने वाली है। करीबन 2 घंटे 31 मिनट का समय पूजा के लिए प्राप्त हो रहा है, जो कि काफ़ी है। अब बात करेंगे हरतालिका तीज व्रत की पूजा की विधि क्या होगी। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत में भगवान श्री गणेश, भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। कच्ची मिट्टी की प्रतिमा या फिर बालू का यह प्रतिमा बनाया जाता है। हमारे यहाँ जो है ना, ये कच्ची मिट्टी की प्रतिमाएं मिलती हैं, तो मैं तो हमेशा इसी तरह से उपयोग में लेती हूँ। पहले नहीं मिलता था तो मैं गोबर से या फिर मिट्टी से बनाती थी। तो आपके यहाँ जो भी उपलब्ध हो आप उनसे माँ पार्वती, भगवान शिव और भगवान श्री गणेश की प्रतिमा इस प्रकार से बना लें या फिर आप बालुकामयी प्रतिमा का निर्माण करें। कहते हैं माँ पार्वती भगवान शिव की बालुकामयी ही प्रतिमा को निर्माण करके उनका पूजन आराधना करती थी। यदि आप बालू की प्रतिमा बना करके पूजन करते हैं तो उसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, या फिर आप गोबर की प्रतिमा का ही निर्माण करें और यदि वह भी ना हो तो कच्ची मिट्टी की प्रतिमा बनानी चाहिए। आमतौर पे तीज व्रत का जो पूजन होता है वह रात्रि काल में किया जाता है, अर्थात प्रदोष काल के समय की पूजा होती है। परंतु पूजा के मुहूर्त के अनुसार आप चाहें तो सुबह भी पूजा कर सकते हैं और जहाँ तक मेरे मन की बात है तो मैं अक्सर यह पूजा प्रदोष काल में करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि प्रदोष काल का महत्व बहुत अधिक होता है। सबसे पहले भगवान श्री गणेश, जो कि हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं, उनकी पूजन आराधना करनी चाहिए, स्थापित करना चाहिए, आवाहन करना चाहिए, कलश का स्थापन करना चाहिए। फिर भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ पार्वती को आप विभिन्न प्रकार की चीज़ों से श्रृंगार करके श्रृंगार की पिटारी भी समर्पित की जाती है। जो साधिका पर सिंदूरा होता है उन्हें भी पूजा में जरूर शामिल करें, इससे भी आपको बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
देखिए, सुहाग का यह त्योहार है, इसलिए इसमें शादी की सिंदूर का होना बहुत आवश्यक होता है। विधिवत पूजन आराधना करके उसके बाद भोग के स्वरूप में ऋतुफल और कुछ न कुछ पकवान तो अवश्य ही अर्पण करने चाहिए। जो भी सुहाग का यह पर्व होता है ना, उसमें पकवान जरूर बनाने चाहिए। हाथों में पुष्प लेकर के हरितालिका तीज व्रत की कथा का भी श्रवण करना चाहिए। व्रत की पूर्णता के लिए आरती और अंत में क्षमा याचना करना चाहिए। दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पूर्व ही अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजन और आराधना पूर्ण करनी चाहिए। माँ पार्वती से सुहाग लेना चाहिए। इसके बाद व्रत के पारण से पूर्व आपको दान दक्षिणा करनी चाहिए। शास्त्रों में अन्न के दान को बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ बतलाया गया है। व्रत की पूर्णता के लिए यह बहुत आवश्यक माना जाता है। योग्य ब्राह्मण को जरूरतमंद को अन्न का दान करें, उसके बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। व्रत जब भी खोले सूर्य उदय होने के बाद खोलना चाहिए, इससे पूर्व नहीं खोलना चाहिए। माँ पार्वती से सुहाग भी सुबह सुबह लेना चाहिए, अर्थात उन्हें सिंदूर समर्पित करके उस सिंदूर से अपनी मांग सजानी चाहिए। यह सिंदूर लेना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, पति को दीर्घायु प्रदान करने वाला होता है। पारण जब भी आप करें, बहुत सारे लोग हैं जो पारण में किसी भी चीज का सेवन कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। पारण जब भी करें तो प्रसाद जो अपने अर्पण किया है, भोग लगाया है, उनसे अपने व्रत को खोलें, या फिर गर्म दूध से आपको व्रत को खोलना चाहिए। मीठी वस्तुओं से अपने व्रत को खोलना चाहिए। प्याज, लहसुन या तामसिक भोजन उस दिन नहीं ग्रहण करना चाहिए। और अगर उस दिन की बात करें, यदि ऐसा आपसे संभव नहीं हो पाता है, तो कम से कम जो पहला आहार होता है वह जरूर प्याज और लहसुन से रहित होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।